हेलो एवरीवन, आप सबका वेलकम है रिंकी मेहंदी आर्टिस्ट में। मैंने ये नया फ्लोरा डिज़ाइन बनाया है जो आप आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा मेरा ये डिज़ाइन। अगर आप लोग शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने ट्यूटोरियल में पूरा सिखाया है कि कैसे इस डिज़ाइन को हम लगाएंगे, कैसे नहीं लगाएंगे, सब कुछ सिखाया मैंने। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखेंगे तो आप पूरा जान जाएंगे कि किस टाइप से मेहंदी लगी है। इसमें मैंने बहुत से फ्लावर्स यूज किए हैं, कुछ मैंने फ्लोरा डिज़ाइन जो एलिमेंट्स होते हैं उनको मैंने यूज किए हैं। यहाँ पे फ्लावर मैंने बोल्ड भी यूज किया है, शेडिंग फ्लावर भी यूज किया है इस मेहंदी पे। मेरी ऐसी डेली मतलब 2 या 3 दिन में अपनी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। मेरी इस समय क्लासें चल रही हैं, ये तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली एक वीडियो और डाल दिया मेहंदी का। आप लोग देख के इसे लगा सकते जो जो मेरी क्लासें को ज्वाइन कर रहा है बराबर। तो आप लोग इस डिज़ाइन को ऐसे ही सेम कॉपी करके सीख सकते हैं। मैं आपको आगे बहुत सी डिज़ाइन ऐसे सिखाऊंगी आपको। हर एक अरबिक हो गई, फ्लोरा हो गई, ब्राइडल मेहंदी हो गई और कलेजी मेहंदी, गुल्फ मेहंदी हो गई। हर एक डिफरेंट टाइप की मेहंदी जितनी भी होती हैं सब आपको सिखाऊंगी। टिक्की डिज़ाइन, सारी डिज़ाइनें आपको सिखाऊंगी। बस आप क्लासें डेली ज्वाइन करते रहें जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। आपको सब पता चलना चाहिए ना, तो इसलिए आपको क्लासों को ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना क्लासों को ज्वाइन करेंगे उतना आप लोग सीख जाएंगे कि कौन सा एलिमेंट्स कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। क्योंकि मैं आपको लोगों को बताऊँगी कि कहाँ से कौन सा एलिमेंट्स किस में ऐड होगा, किस डिज़ाइन में कौन सा एलिमेंट्स को हमें ऐड करना है, किस रीति से हमें कौन सा डिज़ाइन को बनाना है। ये मैं आपको सब सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। अभी आप लोग मेरी क्लासेस जो 50 डे की क्लासेस चल रही हैं वो 50 डे की क्लासें आप ज्वाइन करें। जब 50 डे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो 50 डे के बाद हम डिज़ाइनें क्रिएट करने लगेंगे, नई नई डिज़ाइनें हम बनाने लगेंगे। जितने हम एलिमेंट्स सीखेंगे, मैंने जितने 50 डे की क्लासेस में जितने तो आप लोगों को मैं सिखाऊंगी उन्हीं के अकॉर्डिंग हम नई नई क्लासें सीखेंगे। उसके बाद हम फिर एडवांस लेवल की क्लास लगाएंगे जिसमें हम ब्राइडल मेहंदी कैसे लगाते हैं उसका स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे और फ्लोरा मेहंदी कैसे लगाते हैं उसका भी स्टेप सीखेंगे। और भी बहुत सी डिज़ाइनें हैं, सबका हम स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो बस आप लोग मेरी क्लासों पे बने रहिएगा और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिएगा। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें और जितना हो सके उतना ही अपने आप को इम्प्रूव करें। इसमें जितना इम्प्रूव करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे तो उसी हिसाब से तुम्हारी मेहंदी में सफाई आएगी, फिनिशिंग आएगी। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमारी मेहंदी फिनिशिंग नहीं आती। अब क्या होता है कि सब कहते हैं कि मैम हमारी फिनिशिंग क्यों नहीं आती, हमारे हाथों में सफाई क्यों नहीं आती। अरे भाई, जब तक आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कैसे फिनिशिंग आ जाएगी। हम सोचें कि फिनिशिंग आ जाए, ऐसे ही हम मेहनत ना करें, हम प्रैक्टिस ना करें। बिना प्रैक्टिस करे फिनिशिंग आ ही नहीं सकती। प्रैक्टिस इज़ मेन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेहंदी की फील्ड में हैं, आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आप चाहते हैं इस मेहंदी को सीखना और अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के आप फिनिशिंग को नहीं ला सकते। हाँ, टाइम लगता है क्योंकि सब कहते हैं कि टाइम बहुत लगता है। हम 7 घंटे 8 घंटे लग जाते हैं एक ब्राइडल को मेहंदी लगाने। अरे लगने दो भाई, जितना टाइम लगे लगने दो, बस फिनिशिंग में ज़्यादा ध्यान दो। कोई कुछ भी कहे कि इतना टाइम लेते हो, आप इतना टाइम लेते हो, मत ध्यान दो, किसी पे मत ध्यान दो, सबको इग्नोर मारो साइड से। अपनी सफाई पे ज़्यादा ध्यान दो, अपनी फिनिशिंग लाने में बहुत ध्यान दो, अपने वर्क में ध्यान दो। क्योंकि हम जितना अपने काम में ध्यान देंगे ना, आगे हमारा वर्क बहुत अच्छा होगा। इतनी अच्छी हमारी फिनिशिंग हो जाएगी आने वाले समय में कि लोग कहेंगे, लोग आपसे ही मेहंदी लगवाना चाहेंगे, किसी और से नहीं चाहेंगे। आपकी मेहंदी देख के, आपकी डिज़ाइनों को देख के वो आपसे पसंद हो जाएंगे, आपकी डिज़ाइनों को पसंद करने लगेंगे इतना कि हर बार आप ही को बुलाएंगे और आपका नाम इससे चर्चित हो जाएगा। तो मैं एक ही सलाह दूंगी सबको यहाँ पे कि फिनिशिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना हो सके उतना अच्छी सफाई लाएं मेहंदी पे, जितना हो सके उतना ही फिनिशिंग पे ध्यान दो और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। अब लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस कितने घंटे करें। मैं नहीं कहती कि पूरा दिन प्रैक्टिस करो या फिर 8-9 घंटे प्रैक्टिस करो, बिल्कुल नहीं। डेली का 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 घंटा भी प्रैक्टिस करेंगे बहुत है। आप 1 और 2 घंटा प्रैक्टिस, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से काम होते हैं हमारे, पर्सनली भी काम काफ़ी होते हैं
तो इतना समय नहीं होता कि हम बहुत प्रैक्टिस कर लें या कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो उस हिसाब से अगर आप डे में 1 घंटा भी निकाल लेंगे तो उसके लिए भी बहुत है। जब डे बाय डे आप 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो धीरे-धीरे करके आपकी फिनिशिंग आने ही लगेगी, आपकी सफाई आने ही लगेगी। तो आप डेली का 1 घंटा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं करें, ओनली 1 घंटा। अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप 2 घंटा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नहीं है टाइम तो 1 घंटा आप लोग प्रैक्टिस करें और इसमें समय दें। और क्योंकि जब अब क्या होता है कि जब हम जैसे हम बिगिनर होते हैं तो शुरू से हम जितना सफाई पे ध्यान देंगे, जितना अपने आप को, अपनी कमजोरियों को देखेंगे, हमारी कहाँ गलती हो रही है, हमारा कहाँ पे क्या मिस्टेक चल रहा है, अगर हम शुरू से ही ध्यान देंगे ना तो फिर आगे चल के वो उस गलती से हम हट जाएंगे, उस गलती हमारे जीवन से चली जाएगी और हम अच्छे लेवल की डिज़ाइन करने लगेंगे, फिनिशिंग लाने लगेंगे, हर एक चीज़ लाने लगेंगे। अगर हम शुरू से ही गलती करते रहेंगे, शुरू से ही हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी, शुरू से हम गलती करते चले जाएंगे, तो हम उसी गलती को आगे भी दोहराते ही रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, जितना हमारा फिनिशिंग होता है और जितनी हमारी सफाई होती है वो हमें शुरू से ही लाना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को शुरू से ही देखना ज़रूरी है, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमें शुरुआती से सब कुछ लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों के पास कोई एक अच्छी आर्टिस्ट है तो आप अपनी मेहंदी की डिज़ाइन उसको दिखाएं, उससे पूछें कि मैम मेरी कहाँ पे गलती है, अभी मेरी कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ मेरी सफाई नहीं आ रही है, किस लाइन मेरी बिगड़ रही है, कौन सी आउटलाइन मेरी बिगड़ रही है, कहाँ पे मेरी शेडिंग अच्छी नहीं आ रही है। आप एक आर्टिस्ट से भी पूछ सकते हैं जो आपको सलाह दे सके कि हाँ, आप यहाँ पे भी गलती है, आप यहाँ से भी सुधारना। क्या होता है कि हम अपनी गलती को नहीं समझ पाते इतना, पर एक सामने वाला जो आर्टिस्ट होता है, जो उसी लाइन का, उसी फील्ड का होता है, तो वो और अच्छे से समझ लेता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप किसी आर्टिस्ट को दिखाएँ और उससे पूछें, वो आपको बताएगी कि हाँ, कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या गलती नहीं। बाकी अगर आप लोगों को डेली मेरी क्लासें भी पसंद आ रही हो, आपको डेली मेरी डिज़ाइनें पसंद आ रही हो, जितनी मेरी क्लासें अपलोड कर रही हूँ उन सबको आपको पसंद लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को बेल करें कि जिससे मैं जो भी क्लास डालूँ, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप सब तक के पास पहुँचे। आप सब लोग ज्वाइन करें मेरी क्लासों को। और अगर आप लोगों को अपना कोर्स कुछ भी डालना है, अगर आप चाहते हैं, अगर आप मेरी क्लास को डेली लेते हैं और अपना कोर्स भी कंप्लीट करते हैं, तो मैंने कम्युनिटी यहाँ पे खोल रखी है। आप उस कम्युनिटी में अपना पोस्ट को, आप उस कम्युनिटी में अपना जो भी कोर्स आप कर रहे हैं, जो भी आप डिज़ाइन अपने बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसे उस कम्युनिटी पर पोस्ट करें। आप पोस्ट करेंगे तो मेरे जैसे ही मैं उस कम्युनिटी को खोलूँगी तो मैं ज़रूर उस पोस्ट को देखूँगी, तो मैं बता सकूँगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ, आप लोगों का कोर्स चेक करूँ और मैं देखूँ कि कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आप सही कर रहे हैं, तो आप लोग अपना अपना काम को कम्युनिटी में पोस्ट करें कि जिससे मैं आप लोगों को चेक कर सकूँ कि हाँ, आप यहाँ पे गलती हो रही है आपकी, आप यहाँ पे सुधार लाएँ, आपकी यहाँ पे गलती, आप यहाँ पे सुधार लाएँ। मैं उस सारी चीज़ों को वहाँ पे चेक कर लूँगी। तो आप लोग अपना अपना कोर्स को कंप्लीट करें, डेली क्लासेस ज्वाइन करें। मेरी क्लास डेली तो नहीं आती, 2 या 3 दिन में एक क्लास आती है, तो आप लोग मेरी क्लासों को ज्वाइन करें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें, प्रैक्टिस करो, मेहंदी की डिज़ाइन को वहाँ पे डालें। बाकी मेरा मेहंदी का फाइनल लुक आ गया है। अब देखो मेरी मेहंदी का ये कैसा लगा फाइनल लुक। अगर मेहंदी मेरी पसंद आई है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब देखिए ये मेरी मेहंदी का हो गया अब फाइनल लुक। मेरी मेहंदी बिल्कुल हो गई है अब कंप्लीट, थोड़ा सा रह गया, वो बिल्कुल कंप्लीट हो आई है। तो ऐसे हम फ्लोरल डिज़ाइन, उसमें मैंने फ्लोवर और कुछ एलिमेंट्स का मैंने प्रयोग किया है। ज़्यादातर मैंने फ्लावर लिया है, एलिमेंट्स लिया और लीव्स लिया है। तो आप लोग बाकी देख लें कैसी लगी है डिज़ाइन, पसंद आई तो कमेंट करें।